जी बिल्कुल, देखिए अमित, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल लिंक करेंगे। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, बिहार में भी जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में पटना में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से कहा है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के लिए जाते समय अपने दाएं हाथ पर काली पट्टी बांधे। AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजरुल रहीम ने बोर्ड के एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपील भी जारी की है। इसमें उन्होंने यह आग्रह किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ AIMPLB का प्रदर्शन जारी है। तो देखिए, रमजान का आखिरी जुम्मा और इस मौके पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से यह आह्वान किया गया है, अपील की गई है कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आज जो भी मुस्लिम है जब वो जुम्मे की नमाज अदा करने जाए तो वो अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दर्ज कराए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी जमकर सियासत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जहां एक तरफ आज रमजान का आखिरी जुम्मा और वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल माना जाए, क्योंकि 4 अप्रैल तक ही जो है संसद का सत्र है, उससे पहले पहले बिल पेश किया जाना है। ऐसे में इसको लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रमजान का आखिरी जुम्मा और ऐसे में मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि इसका विरोध जरूर दर्ज कराए। अमित, बिल्कुल रिया, देखिए अभी 2 दिन पहले समूचे देश भर से जो सारे मुस्लिम संगठन पटना में कैंप किए, यहाँ पर विशाल धरना दिया गया जिसपे लालू यादव भी शरीक हुए, तेजस्वी यादव ने भी भूमिका निभाई। तो इसको कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठनों की जो मांग है कि इस वक्फ संशोधन बिल को जो है वापस ले सरकार, तो इस मुद्दे को बड़ी सियासत यानी सियासी पार्टियां भी इसे भुनाने में लगी हुई है। इस बीच में आज जुमे की आखिरी नमाज अदा करेंगे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो जाहिर है एक फरमान जारी किया गया, एक बड़ा कह सकते हैं कि ऐलान है कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग जब जुमे की नमाज आखिरी नमाज अदा करें यानी दोपहर में, तो अपने दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर एक विरोध, जो सांकेतिक विरोध है, उसे दर्ज कराने की एक कोशिश होगी, एक बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश होगी। तो एक तरफ तो संसद में ये बिल पेश होना, उससे पहले किस तरीके से एक बड़ी गोलबंदी रिया देखी जा रही है। और बिहार में चूंकि 2025 में चुनाव है, जाहिर है कि बिहार में इसका खासकर असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहले आप बड़ी संख्या में पटना के गर्दनी बाग में 2 दिन पहले सारे मुस्लिम संगठन के लोग यहाँ शामिल हुए, वहाँ एक विरोध जताया। और अब जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी, वहाँ पे जब दाहिने हाथ में तमाम जो मुस्लिम समाज से लोग हैं, अक़लियत समाज के लोग हैं, जो पट्टी बांधकर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि ये जो विजुअल होगा, ये जो तस्वीरें होंगी, वो एक विरोध, सांकेतिक विरोध का एक बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं नहीं, अमित देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर किस तरह से जो है एक तरह से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, उसकी तस्वीरें हमने इफ्तार पार्टी में भी देखी। जिस तरह से नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट किया, और जिस तरह से बिहार के लिए चुनावी साल भी है अमित, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर बिहार में कुछ भी ऐसी गतिविधियां होती है या कोई भी मुद्दा जो है उसे भुनाया जाता है। बिल्कुल रिया, और उसमें देखिए एक तरफ तो इफ्तार पार्टी से, नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से तमाम मुस्लिम संगठनों से दूरी बनाई, बाइकआउट कर दिया, तो ये बड़ी चिंता के विषय नीतीश कुमार के लिए। ऊपर से मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ा विशाल प्रदर्शन, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया पटना में, तो एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लकीर खींच रखी है। बीजेपी के साथ ना मुस्लिम समाज खड़ा है, ना उनका वोट बैंक, उनको वोट मिलने वाला है। जाहिर है कि बीजेपी समझती है, बावजूद इसके नीतीश कुमार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। देखिए रिया, नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में जो जाली टोपी पहनकर और जो एक बड़ा मैसेज दिया है कि सेकुलर छवि बताने की कोशिश की है, नीतीश कुमार को आगे रखा गया है, तो यहाँ कहीं अगर मुस्लिम संगठन उनसे दूरी बनाते हैं और इस तरीके से विरोध दर्ज कराते हैं और नीतीश कुमार से दूरी बनाने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ केवल नीतीश कुमार से दूरी नहीं, बल्कि एक वोट जो है, वोट बैंक जो है, वो नीतीश कुमार से दूर होता जाएगा। तो 2025 में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू को नुकसान होना है, क्योंकि बीजेपी के देखिए नेता
किस तरीके से बोल रहे हैं। सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो यहाँ के मंत्री जो है बीजेपी कोटे के नीरज कुमार बबलू बोलते हैं कि सड़क पे नमाज आप न पढ़ें। तो आप कहीं ना कहीं एक तो पहले ही परेशानी में नीतीश कुमार है कि उनकी इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बना ली, ऊपर से आप उनके ही सहयोगी पार्टी बीजेपी कह रही है कि नमाज सड़क पे आप क्यों पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और मुश्किल पैदा कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। और आज जब विरोध, सांकेतिक विरोध दर्ज कराई जाएगी हाथों में काली पट्टी बांधकर, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए चुभने वाली बात है, क्योंकि जितना नीतीश कुमार चाहते हैं कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए उतना ही डैमेज और बढ़ता जा रहा है, उतना ही विरोध जो है और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो बिहार में अगले यही वजह है महीनों में चुनाव होने सीएम नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक तरह से मुस्लिम संगठन अब एकजुट नजर आ रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से रमजान के आखिरी जुम्मे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तब तक के लिए फौरन हाजिर होंगे।